एंड आई एम फ्रॉम lestackworld.com। हम लोगों की एक ब्लॉगिंग वेबसाइट भी है जिसका नाम है www.lestackindia.com। गाइस प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आपको थर्ड कंट्री ट्रैवल के बारे में और इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। हम लोगों को बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट आई थी जिसमें उन्होंने हमसे बोला था कि आप प्लीज़ एक एतराज़ ऐप में जो एप्लीकेशन सबमिट करते हैं उसको कैसे किया जाता है उसके बारे में थोड़ा एक एक्सप्लेन कर दूँ। सो ये वीडियो हम उसी के रिलेटेड बना रहे हैं अभी। सबसे पहले यू विल हैव टू एंटर द URL एंड द URL इज़ ehtraz.gov.qa। जब आप ये URL फिल करोगे और आपके सामने ये होम स्क्रीन आएगा, उस होम स्क्रीन में जाके आप न्यू रजिस्ट्रेशन करोगे। सबसे पहले न्यू रजिस्ट्रेशन में ऑब्वियसली यू विल हैव टू फिल ऑल योर डिटेल्स, जो आपकी नेशनैलिटी है एंड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यू विल हैव टू क्रिएट। उसके बाद यू विल हैव टू फिल द कैप्चा है। जब आप साइन अप करोगे तो यू विल गेट द ईमेल ऑन योर ईमेल आईडी। उस ईमेल में एक एक्टिवेशन लिंक होगा, उस लिंक को आप क्लिक करोगे तो ये आपका प्रोफाइल एक्टिवेट हो जाएगा। तो जब वो एक्टिवेट हो जाएगा तो आप लॉगिन पे जाओगे, यहाँ पे अपना प्रोफाइल डालोगे। जैसे मेरा प्रोफाइल पहले से बना हुआ है तो मैं डाल रहा हूँ यहाँ पे अपना पासवर्ड एंड कैप्चा, और इसको आप लॉगिन कर दोगे यहाँ से। तो गाइज़ इसमें आपके सामने ये होम स्क्रीन खुल जाएगा एक। अगर कुछ लोगों ने पहले से एप्लीकेशन भरा हुआ है तो आप यहाँ से जाके उसको रिट्रीव कर सकते हो स्टेटस के हिसाब से, पर मैक्सिमम ऑफ यू विल बी फिलिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। तो हम इसको यहाँ पे इनिशियल से स्टार्ट करेंगे। तो आप न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपके सामने सबसे पहले ये स्क्रीन खुलेगा। तो यू विल बी फ्लाइंग टू कतार, तो हम यहाँ पे बायर कर देंगे अराइवल बॉर्डर को। कंट्री ऑफ डिपार्चर दैट विल बी इंडिया ऑब्वियसली, राइट। तो हम यहाँ पे इसको इंडिया पे क्लिक कर देंगे। अराइवल डेट 72 आवर्स के बीच में आपको भरना है, तो मैं इसको 29 कर देता हूँ। पैसेंजर काउंट आप एक पैसेंजर के लिए भर रहे हो या आप 2 पैसेंजर के लिए भर रहे हो जो आपके साथ जा रहे हैं, डिपेंड्स ऑन यू। स्टिल मैं इसको भी 1 कर देता हूँ। 7088 कैप्चा एंड आई सेव इट एंड कंटिन्यू। गाइस अगर आप यहाँ से सेव और कंटिन्यू कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये सबमिट हो गया, तो आपको इस पर डरने की ज़रूरत नहीं है। अब आप पैसेंजर 1 की डिटेल्स यहाँ पे फिल करोगे। सो आर यू कतारी रेजिडेंट और अ विजिटर। तो आप लोग विजिटर होगे तो यू विल क्लिक ऑन विजिटर। नेशनैलिटी अगेन आपको नेशनैलिटी भरनी है यहाँ पे इंडिया। वीज़ा नंबर आपके पास अभी है नहीं तो आप वीज़ा नंबर को ब्लैंक छोड़ दोगे। आपकी डेट ऑफ बर्थ भरोगे। से मैं अभी 99 एक नॉर्मल मैंने डेट ऑफ बर्थ भर दी। फुल नेम इन अरेबिक आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा गूगल से निकाल के डाल देते हैं, कुछ भी गलती होगी तो आपको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे। तो इसको आप ब्लैंक छोड़ दो, क्योंकि गूगल ट्रांसलेट सही कर रहा है नहीं कर रहा है वो पता नहीं है। फुल नेम इन इंग्लिश, अपना नाम डालो। पासपोर्ट टाइप नॉर्मल पासपोर्ट है आपका, ठीक है, तो आप यहाँ पे नॉर्मल पासपोर्ट डालोगे। पासपोर्ट नंबर आपको एक नॉर्मल पासपोर्ट नंबर जो आपका लिखा हुआ है अपने पासपोर्ट पे वो डालना है। मेल और फीमेल, वैक्सीनेटेड। सो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, अगर आपने यहाँ पे वैक्सीनेटेड पे क्लिक किया है येस तो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज़ आपको अप्रूवल मिलेगा नहीं। तो यहाँ पे वैक्सीन टाइप में आप पहले वैक्सीन टाइप सिलेक्ट करोगे तो आपको कोविशील्ड यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ेगा। लास्ट डोज, तो आपकी जो सेकंड डोज लगी है वो कौन सी डेट को लगी थी कोविशील्ड के केस में। अगर वो Pfizer है जिसमें एक ही डोज लगती है तो उस केस में आप पहली डोज़ का लगाओगे, क्योंकि उसमें ऑब्वियसली लास्ट डोज वही होगी। तो यहाँ पे हम लोग क्लिक, मान लो कि ये 6 जुलाई को डोज लगी थी। नंबर ऑफ़ डोजेस कोविशील्ड के केस में गाइस 2 सिलेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने गलती से भी यहाँ पे कुछ गलत कर दिया तो आपको अप्रूवल नहीं मिलेगा, क्योंकि 2 आपको डोजेस लगी हैं और उसके बाद 14 डेज़ हो गए हैं, उसके बाद ही आपको अप्रूवल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। इन्फेक्टेड बाय कोविड-19, अगर आप इन्फेक्टेड थे तो येस करोगे लास्ट 12 महीने के अंदर, और यहाँ पे अपनी डिटेल्स फिल कर दोगे कि ये मेरे पास डिटेल्स हैं उसकी, ठीक है। तो हम इसको अभी नो ही रखते हैं। रिसेंटली विजिटेड कंट्रीज़, आपने लास्ट 10 डेज़ में कोई विज़िट की है कंट्री या नहीं की है। ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, तो हम इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। यहाँ पे कैप्चा को फिर से हम भर देते हैं एंड इसको सेव कर देते हैं। अगेन यहाँ से सेव करने का मतलब ये नहीं है कि आपने इसको सबमिट कर दिया है, इसका मतलब सिर्फ ये है कि आपने इसको सेव किया है अपने पोर्टल पे, ठीक है। अभी यहाँ पे नीचे अटैचमेंट्स का ऑप्शन आता है। अब आप अटैचमेंट्स में ऐड पे क्लिक करोगे तो ब्राउज़ करोगे सबसे पहले, तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या पूछेगा। सबसे पहले आपको पासपोर्ट पूछेगा, तो आपको यहाँ पे पासपोर्ट पे क्लिक करके यहाँ पे मैं कोई भी डॉक्यूमेंट लगा रहा हूँ अभी,
तो आप उस हिसाब से लगा सकते हैं। गाइज़ मेरे को बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन ये भी आया है कि हम लोग JPG फाइल लगाएं, PNG फाइल लगाएं या क्या लगाएं। PDF लगाओ, सबसे सेफ़ PDF रहता है, क्योंकि JPG फाइल को जूम नहीं कर सकते हैं। अगर जूम करते हैं तो उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। PDF को आप कितना भी जूम कर लोगे उसकी क्वालिटी ख़राब नहीं होगी। हमने जितने भी अभी तक एप्लीकेशन भरे हैं हमने PDF ही लगाया और सभी एप्लीकेशन में हमें अप्रूवल आया है। तो किसी की बातों में मत आओ कि JPG लगाएं, PNG लगाएं, ये लगाएं, वो लगाएं। यू गो फॉर PDF ओनली, ठीक है। यहाँ पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सीकिंग एन ऑन अराइवल वीज़ा यहाँ पे लिखो, ताकि उनको पता लगे कि यू आर सीकिंग फॉर एन ऑन अराइवल वीज़ा। कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट आई एम अ टूरिस्ट एंड आई एम कमिंग फॉर टूरिज़्म। आपको कुछ यहाँ पे मैनिपुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट राइट सीकिंग एन ऑन अराइवल वीज़ा। कैप्चा फिल किया और अपलोड कर दिया। इसका अपलोड कर दिया का मतलब यहाँ पे मेरा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो गया। इट इज़ टेकिंग सम टाइम बिकॉज इट इज़ अ PDF। तो ये हो गया सेव। उसके बाद सेकेंड ऑप्शन इज़ वैक्सीन सर्टिफिकेट। सेम प्रोसीजर है, कोई भी डॉक्यूमेंट मैं निकाल रहा हूँ अभी, आप अपना ध्यान रख के जो आपका वैक्सीन सर्टिफिकेट है जो आप यहाँ पे चूज़ कर रहे हो वही आप यहाँ पे अपलोड करो, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो यहाँ पे सीकिंग एन ऑन अराइवल वीज़ा दोबारा लिख रहा हूँ मैं, और हमने हर केस में यही किया है, हमें हर केस में अप्रूवल आया है, ठीक है। ये सबमिट किया, ये अपलोड किया और ये अपलोड हो गया, ठीक है। ऐसे ही और क्या क्या मांग रहा है ये, PCR टेस्ट मांग रहा है, होटल बुकिंग मांग रहा है और अदर डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है। हमने जितने भी अभी तक एप्लीकेशन फ़िल किए हैं उसमें ये 4 चीज़ें ही हमने फ़िल की हैं। इधर उधर की हमने कोई चीज़ फ़िल नहीं की है जिससे उन लोगों को कन्फ्यूजन हो या फिर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सके। तो हमने ये 4 चीज़ें जो उन्होंने मांगी है हमने हमेशा वही 4 चीज़ें दी हैं, ठीक है। आप ये चारों चीज़ें वहाँ पे फिल करके अपलोड करके अब इसको सबमिट कर देना। उसके बाद आप कंटिन्यू का ऑप्शन आपको मिलेगा। जब आप यहाँ से कंटिन्यू करोगे तो इसका मतलब अगेन ये नहीं है कि आपका सबमिट हो गया है। इस पेज पे आपको आई सर्टिफाई करके सबमिट फॉर अप्रूवल करना है। तो गाइज़ मैं हमेशा आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप जब इस पेज पे पहुँच रहे हो तो एक बार वापस जाओ, 2 बार वापस जाओ, पहले पेज से फिर से स्टार्ट करो। आपकी जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल की है वो जाएगी नहीं, बिकॉज़ आपने उसको सेव किया है वहाँ पे। तो अब वो सारी इन्फॉर्मेशन दोबारा चेक करो, एक एक चीज़ दोबारा चेक करो, अपने डॉक्यूमेंट्स दोबारा चेक करो, आपने जो डॉक्यूमेंट्स डाले हैं वो सही डाले हैं या नहीं डाले हैं, और फिर उसके बाद यहाँ क्लिक करके उसको सबमिट फॉर अप्रूवल दो, अदरवाइज़ आपको प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। गाइस बस ये इतना छोटा सा स्टेप है, इसमें कोई बड़ी चीज़ है नहीं, और इसको एक हवा बनाया जा रहा है कि एतराज़ फॉर्म कैसे फिल करना है, वो उसमें क्या होगा, कुछ भी चीज़ नहीं है। इट इज़ अ वेरी ईजी स्टेप, बट आपको बहुत कॉन्शियस होकर ये चीज़ करनी है। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड सपोर्ट अस। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं आपको मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते रहें। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच।